तो सबसे पहली हेडिंग जो होती है उद्देश्य होता है। देखिए कोई भी प्रैक्टिकल या कोई भी काम करने के लिए हमारे पास सबसे पहला नंबर जो होता है उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में आपको बताना है, जिस प्रैक्टिकल के बारे में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे आपको उद्देश्य का पता चल गया है कि हमको क्या करना है, रेक्टिफायर का निर्माण करना है, ठीक है। या तो फिर अपने आप जनरल लाइफ से भी सोच के देखिए, अगर आपको कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वैसे प्रैक्टिकल में भी होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य भैया पेपर में दिया है रेक्टिफायर का निर्माण करना, ठीक है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। और जब रेक्टिफायर का निर्माण करना है तो आपको कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए, टूल्स चाहिए, तो उसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। दूसरी हेडिंग हमारी होती है आवश्यक सामग्री या टूल्स। जो दूसरे नंबर हेडिंग होती है उसमें हमारा उद्देश्य यही होता है, उद्देश्य के बाद की आवश्यक सामग्री व टूल्स, ठीक है। इस रेक्टिफायर का निर्माण करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री चाहिए और कुछ टूल्स चाहिए जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर हेडिंग ये डालेंगे और इस हेडिंग के अंतर्गत आप 3-4 कॉलम बनाएंगे। जैसे 4 कॉलम बनाते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं क्रम संख्या, दूसरे में सामग्री ऑब्लिक टूल्स, और अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर इसकी साइज, ठीक है। इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट बनता है इसकी मात्रा, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर लिखते हैं, 4 पॉइंट बनाते हैं। पहले क्रम संख्या, सामग्री या टूल्स के नाम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट पे साइज इनके क्या होना चाहिए और मात्रा क्या होना चाहिए। देखिए कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ होती है उसका नाम लिखेंगे, उनकी कितनी साइज़ क्या है और उनकी मात्रा। अगर साइज मात्रा आपको नहीं याद है तो आप डैश बना के छोड़ दीजिएगा उसमें। कोई भी इलेक्ट्रिकल काम करते समय सबसे पहले जो अगर टूल्स की बात करें तो हम लोग पहले टूल्स को लिख लेते हैं, इसके बाद उसी के नीचे सामग्री का नाम नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसे हमने नोट डाउन किया, इसमें हमें क्या कम्बिनेशन प्लायर, जैसे हमने नोट डाउन किया प्लायर, ठीक। अब प्लायर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 200 mm, 200 mm नोट डाउन करेंगे आप। और मात्रा कितनी होती है, एक प्रशिक्षु के लिए एक ही कम्बिनेशन प्लायर की जरूरत है तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग जितने भी टूल्स का नाम आपको याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप दैनिक जीवन में जितने भी टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे प्लायर हो गया, वायर स्टिपर हो गया, PVC वायर हो गया आपका, और फेस टेस्टर हो गया, सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। सामग्री में बताएं तो इसमें लिख सकते हैं आप लास्ट में कि देखिए रेक्टिफायर निर्माण करने के लिए, रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो डायोड की संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो डायोड की संख्या लिख देंगे, डायोड है इसमें। इसी के नीचे क्रम बनाते हुए डायोड लिखेंगे, इसमें आप साइज में नहीं आता आपको डैश बनाइए, इसके बाद मात्रा में लिखिए 3 डायोड, 4 डायोड, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग नीचे तक लिखते जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। तो इसमें तीसरा नंबर आता है विधि, यानी मैथड। जिस मैथड से हम लोग इस रेक्टिफायर का निर्माण करें उस विधि को नोट डाउन करते हैं और इसमें लिखते हैं। जैसे हमने निर्माण करते समय नहीं कुछ पता तो इसमें लिखिए सबसे पहले कि सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने क्या किया, कनेक्शन किया, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ डायग्राम वगैरह अगर याद है तो आप बना लीजिए और उसके बारे में लिख दीजिए। सर्किट डायग्राम हमने बनाया, उसके हिसाब से कनेक्शन प्रारंभ करना स्टार्ट किया, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो लिखिए इसमें डायोड को हम लोग इस क्रम में निर्धारित फिट करते हैं कि ताकि एक ब्रिज का निर्माण कर ले और बाकी सभी डायोड को आपस में सोल्डरिंग करके एसी सप्लाई देते हैं और आउटपुट के रूप में क्या लेते हैं, डीसी लेते हैं, ठीक। यानी विधि, इस विधि से हमने निर्माण किया। 3-4 पॉइंट लिख देंगे इसमें नोट डाउन करके अपने मन से। पॉइंट हमारा बचता है सावधानियाँ, ठीक है। आप जिस विधि का निर्माण कर रहे हैं उस विधि का निर्माण करने के बाद आपको सावधानी जरूरत पड़ती है, यानी सेफ्टी प्रिकॉशन की। यानी लास्ट हेडिंग हम देंगे सावधानियाँ। सावधानियाँ में क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन वाला काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मतलब कनेक्शन कोई ढीला ना हो, ठीक ना। सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करिए, ठीक ना। और कार्य करते समय किसी से अनावश्यक रूप से बातें मत करिए। ये सब सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए सावधानी। जैसे प्लायर हो गया तो कम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये सब क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, सावधानियाँ में नोट डाउन आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट स्टेप की बात करें तो 5वां स्टेप होता है परिणाम, ठीक है। लास्ट में जो होता है परिणाम आता है, यानी आपने प्रैक्टिकल को जब किया, लिखना स्टार्ट किया प्रैक्टिकल, ये सोच के आप प्रैक्टिकल लिखिए कि प्रैक्टिकल हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट ही किए हैं। अब लास्ट में परिणाम आता है, परिणाम में आप लिखेंगे कि सफलतापूर्वक हमारा प्रैक्टिकल संपन्न होगा। तो इस प्रकार किसी भी प्रैक्टिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने का जो फॉर्मेट होता है एग्जाम वो होता है, ये फॉर्मेट होता है। तो फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं प्रैक्टिकल को कैसे लिखें। ये 250 नंबर का पेपर होता है आपका, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल भी होता है और लिखित भी होता है। सबसे पहला हेडिंग जो होता है उद्देश्य होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य लिखेंगे, इसमें पेपर में लिखा होता है किसके बारे में आपको लिखना है, तो वहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि भैया हमको रेक्टिफायर के बारे में लिखना है जो पेपर में दिया हो, ठीक है। कुछ समय के लिए आप पेपर छोड़ दीजिए। जैसे आप कोई काम करने जाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है, जैसे आप टहलने जाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा, टहलना। आवश्यक सामग्री क्या होगा, किस माध्यम से आप जा रहे हैं, 2 चक्का से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। यानी यहाँ अगर पढ़ाई की भाषा में बात करें तो किस सामग्री और टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं उसका नोट डाउन करेंगे। इसमें 4 कॉलम बना लेंगे, क्रम संख्या, आवश्यक सामग्री या टूल्स, साइज और मात्रा होती है, ठीक है। तीसरा विधि का प्रयोग करते हैं, तीसरा पॉइंट यानी विधि का प्रयोग करते हैं। विधि में क्या होता है, किस विधि से आपने, विधि की बात करें तो किस विधि का आपने प्रयोग किया है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने कनेक्शन किया, ठीक है। और भी आगे बढ़ा के इसमें विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक।
लास्ट स्टेप में आता है सावधानियाँ। कोई भी काम करते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए और प्रैक्टिकल करते समय भी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट में आता है परिणाम कि हमने सफलतापूर्वक प्रैक्टिकल किया या सफलतापूर्वक हमने इस कार्य को संपन्न किया। इस प्रकार हम लोग इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल को बड़ी आसानी भाषा में आप नोट डाउन कर सकते हैं।